एक मैया थी, उसने क्या किया कि उनके पति एक्सपायर हो गए, बेटे को झाड़ू पोंछा करके पढ़ाया और पढ़ा करके अच्छी जगह पर उसकी जॉब लग गई, वो विदेश चला गया और प्रतिदिन वो अपना जीवन यापन उसी तरीके से कर रही है, झाड़ू लगा रही, पोंछा लगा रही है। बेटे से बात होती, बेटा कहता है माँ तुझको पैसे भेज दूं? माँ कहती बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं जैसी थी वैसे ही रह लूंगी, तू अच्छी तरीके से रहना। एक दिन कहता है माँ मैं तुमको लेने आ रहा हूं, पता नहीं पैसे कोई कमी पड़ गई होगी तो माँ से कह दिया मैं तुमको लेने आ रहा हूं। और आया, माँ से कहा माँ चलो, और माँ जैसे ही चलने लगी तो कहता है कि एक काम करते हैं कि जो घर बना हुआ है इसको बेच देते हैं। और जैसे ही घर बेचने के लिए कहा तो माँ तो घबरा गई, बेटा तूने बनाने की आज तक बात नहीं की, बेचने की बात कर रहा है। कभी ना कभी तो हम यहाँ पर आएंगे ना, हमारा घर तो होगा। और बेटा तेरे पिता ने मेहनत करके इस घर को बनाया था और आज उनके ही घर को आप बेचना चाहते हो। माँ से जिद किया, माँ ने फिर भी कह दिया कि अगर तुम्हें खुशी है तो जाओ बेच आओ जाके। और थोड़ी देर में गया, उसने घर अपना बेच दिया और बेचने के बाद में माँ को लिया, उस माँ का बैग लगाया, लेकर के एयरपोर्ट पर पहुंचा। ये सत्य घटना बता रहा हूं। एयरपोर्ट पर पहुंचा और बैठाल दिया कुर्सी पर, कह दिया कि माँ तुम अभी रुकना, मैं टिकट लेकर के आता हूं। माँ को क्या पता कैसी क्या टिकट कैसे क्या होती है, वो उसी जगह पर बैठ गई और बैठने के बाद में बैठी रही 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, सुबह से लेकर के शाम हो गई कि मेरा बेटा टिकट लेकर के आ रहा है। सिक्योरिटी गार्ड से कहा बेटा मेरा बेटा टिकट लेने गया था, देखो कहाँ है, इतनी देर से सुबह से लेकर के शाम तक बैठी हूँ, भूखी हूँ प्यासी हूँ, मैं यहीं पर बैठी हूँ, कहाँ गया पूछो। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि माँ कहाँ जाना था तेरे बेटे को, तुम्हें कहाँ जाना था? बोले जाना था अमेरिका। अमेरिका जाना था? वो तो सुबह के 10 बजे की ही फ्लाइट चली गई। जैसे ही महाराज ये शब्द सुना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, मुझे ऐसा अकेले छोड़ करके नहीं जा सकता है, और अगर ऐसा करता तो मेरा घर क्यों बेचता, मेरा घर क्यों बेच करके चला जाता, मुझे बेसहारा करके क्यों चला जाता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बेटा मेरा नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता मेरा बेटा ऐसा। देखो देखो जरा एक बार जा करके फिर से देखो, शायद कहो यहीं पर कहीं पर बैठा हो, शायद मिल जाए। तो उस माँ की बात को सुनता है, वो कहता है नहीं माँ, वो बेटा आपका चला गया। आज उस बैग को उठा करके अपने घर की तरफ आ रही है, रोती जा रही है, कहती बेटा तू मुझे घर से बेघर करने आया था, मुझे घर से बेघर करने आया था, मैंने जीवन में कैसे तुझको पाला पोसा है, बड़ा किया, आज तुझको इतनी दूर पहुंचा दिया, और आज तूने ही मुझे रोड का भिखारी बना करके छोड़ दिया। और घर के पास जा रही है, खड़े होकर के रो रही है, हे भगवान पता नहीं कौन सा मैंने ऐसा पाप अत्याचार किया था, किसके साथ किसको दुख दिया था, जो मेरे यहाँ पर मुझे इतना कष्ट भोगने को मिल रहा है। तो महाराज ऐसे ऐसे निर्दयी अपनी माता पिता को लात मार करके मारते हैं। निवेदन करूंगा प्यारे, चाहे कितने भी भंडारे कर लेना, चाहे कितनी वैष्णो माता की यात्रा कर लेना, चाहे कितने तीर्थ यात्रा में जाकर के धन खर्च कर देना, चाहे कितना भी सहयोग किसी को दे देना, लेकिन जब तक आपके माता पिता नहीं खुश हैं तब तक कोई नहीं खुश हो सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे भगवान का परमात्मा भगवान कृष्ण कन्हैया ब्रह्मा शंकर जिसको पूजते हो, लगाते रहो, लपेटते रहो, आप जितना सिंदूर लपेटना है, चढ़ाते रहो, फूल अगरबत्ती लगाते रहो, दीपक जलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान देना प्यारे।
अरे भैया, जिसने अपने माता पिता को नहीं पूजा, जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने माता पिता को माना नहीं, वो भगवान को पूछ करके क्या करेगा। भगवान भी कहते हैं बेटा, तूने अगर अपने माता पिता को नहीं माना तो मेरे प्रति तुम्हारी कितनी श्रद्धा होगी मैं खुद जान सकता हूं, मैं खुद जान सकता हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। निवेदन करूंगा कि कभी भी अपने माता पिता को अपशब्द मत कहना, क्योंकि बुढ़ापे में आपका ही सहारा होता है कि मेरा बेटा मुझे रोटी देगा, खिलाएगा। जिस तरीके से बचपन में आपकी सेवा करते हैं माता पिता, लघु शंका आदि करवाते हैं, कपड़े बदलते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। अगर थोड़ा सा बुखार भी आ जाता है तो माँ को रात में नींद नहीं आती है। अगर लग जाए कि मेरे बेटे का सर गर्म है तो रात भर पट्टी उठा करके चढ़ाती रहेगी, नींद नहीं आएगी। बुखार उतर जाए बेटे का तब शायद मैं सो जाऊं। समय पर उसको दवा देना, समय पर खिलाना, समय पर सब व्यवस्थाएं। और उसके बाद में बुढ़ापे में आपने क्या किया कि उसका परिणाम ये हुआ, कह दिया तुमने मेरे लिए किया क्या है, लात मार करके गाली दे करके भगा दिया। माता पिता भी क्या करें, निकल जाते बेचारे ऐसे ऐसे घरों से। रोड पर मांगते हैं, जो मांगते हैं तो मुझे लगता है मैं पूछता हूं उनसे, आपके बेटे नहीं है? बोले हैं। लेकिन क्या हुआ, बेटों ने मुझे डांट करके, फटकार करके, गाली दे करके घर से भगा दिया। निवेदन करूंगा, भागवत कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन, भंडारा